Dear students, welcome back to the session of class 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट 19 मार्च को आई थिंक आप लोगों का पेपर है। तो उसके रिगार्डिंग जो सिंप्लीफाइड मटेरियल पीएससीबी द्वारा इशू किया गया है हेलो अल्कीन हेलो अरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये एमसीक्यू के रूप में है। इसमें आपको एक 1 मार्क का क्वेश्चन आना है और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, विद इंटरनल चॉइस। तो नेम द रिएक्शन, ये आपको पता होगा। ये रिएक्शन जो है इसमें अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ अगर ZnCl2 रिएक्शन करेगा तो ये जो ग्रुप्स प्रोसेस होगा। आगे है करेक्ट ऑर्डर बताना है मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो अराइल आयोडाइड, अराइल ब्रोमाइड एंड अराइल क्लोराइड आ गया, क्योंकि अराइल तो सभी में है, डिफरेंस कहाँ पे है आयोडाइड, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड में। तो आयोडाइड ज़्यादा वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण अराइल आयोडाइड का वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हैंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हेलोरीन का रीन सॉल्युबल इन वाटर। इसका रीजन रहता है कि बेंजीन में ये सॉल्युबल होता है क्योंकि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ओके, तो इसका आंसर बच्चों ये आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कैरिंग द हैलोजन इन एन एटम इन हेलोअरीन्स। क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों हेलोअरीन्स में? एक्चुअल में क्या रहता है इसमें, जो डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में आपको पता होगा, तो जो हाँ डबल बॉन्ड आ गया तो फिर बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो रहेगी, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हेलोरीन का लेस रिएक्टिव क्यों होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है उसके कारण। तो मतलब दोनों आंसर आने बोथ बी एंड ए, यानी कि सी ऑप्शन। आगे जो बच्चों जो रिएक्शन दिया गया है ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ओके, तो अगर ए साइलेशन होती तो CH3COCl ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस होना था, ए साइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। आगे है क्लोरोबेंजीन जो है वो बेंजीन डायोसियम क्लोराइड के साथ बनाने के लिए कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन डायोसियम क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन के साथ कर सकते हैं बच्चों? जेटरमैन हेल्महोल्ट्ज हेल्मस्काई रिएक्शन जो है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस करता है Cl के साथ। और हंट्स डी का रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4। आगे है आइडोबेंजीन कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों उलमैन रिएक्शन रहता है, डाइफिनाइल देंगे, ठीक है। हंट्स डी का रिएक्शन, जेटरमैन रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ये सारे पता होने चाहिए। फिटिंग में क्या होता है बाइफिनाइल, जेटरमैन में क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, हंट्स डी का मैं अभी बताया आपको ब्रोमो अल्केन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे बनते हैं। ओके, आयुपैक नियम इसका बताना है, तो ये जो फर्स्ट कार्बन, अगर फर्स्ट कार्बन ये होगी सेकंड ये होगी तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन जो है सेकेंड नहीं सॉरी फोर्थ ये होगी, ठीक है। तो पैरा है ना, 1 4 आ गया, तो ये आंसर ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट बच्चों वुड्स रिएक्शन की एग्जांपल है, याद रखना है, ठीक है। फिटिंग में क्या होता है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक हैलाइड हम यूज करते हैं, ठीक है। फिटिंग में आपको पता ही है दोनों। अभी जो ये रिएक्शन था ये सॉरी वुड्स नहीं है, ये फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स में दोनों ही अल्काइल हैलाइड होते हैं। ओके, दोनों क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड। ओके जी, आगे बच्चों नेक्स्ट है आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बच्चों कन्फर्मेशन कन्फर्मर्स बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें इथीन की कुछ इस तरीके से स्टैगर्ड एंड जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर होती है, वैसे ये +1 में है। चलो आप लोगों को यहाँ पूछा गया तो ये आपका आंसर। अगर 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ग्रुप लगे होते हैं बच्चों तो उसको हम उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, उस कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों कायरल कार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म, इसको रेजोल्यूशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल क्या है अल्काइल हैलाइड के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों CX बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें केस में होगा, CH3BF में, क्योंकि CH3 F में
यानी कि फ्लोरोमीथेन में। कारण क्या है? क्योंकि साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अगर आप अल्काइल हलाइड को एक्वस अल्कोहलिक आना है यहाँ पे, अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करवाते हो तो KCN आयनिक कंपाउंड होने की वजह से कार्बन कार्बन लिंकेज बढ़िया देता है, तो साइनाइड बनाएगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। आगे बच्चों एनाइंशोमर क्या होता है? एनाइंशोमर आते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है, आपके पास ऐसे दो सारे ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ABCD। जैसे आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कुछ इस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जिनको हम एनाइंशोमर्स बोल देते हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन, यानी कि इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीजन रहता है कि क्लोरोबेंजीन में बच्चों क्या होता है, उसमें डबल बॉन्ड रेजोनेंस होने की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है किसमें? कार्बन और हैलोजन में, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ कम हो जाती है। ठीक है, आगे CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर। शॉर्टर क्या होगा? अभी जो बताया मैंने कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं रहेगी। डाइपोल मूवमेंट अगेन इसकी कम होगी। ठीक है, साइक्लो हेक्साइल के साथ है, तो हेक्साइल क्या है? एक्साइल ग्रुप ये है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन ये रहेगा, इसमें आ जाएगी बच्चों डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, इसकी कम। आगे SN1 रिएक्शन में जो रेसमाइजेशन होती है, इसका रीजन रहता है कि देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन दोनों साइड से फ्री होता है, चाहे आप बैक साइड से अटैक कर लो चाहे आप फ्रंट साइड से अटैक कर लो। ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे क्या है, मिक्सचर यानी कि रेसमाइजेशन होती है, D एंड L फॉर्म बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों कुछ कन्वर्जन्स हैं, तो कन्वर्जन ध्यान से करनी होती है। पहले देखिए यहाँ पे प्रोपीन है, एक सेकंड जरा मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पे क्या है? प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कन्वर्जन कैसे करनी होती है, जो आपने जिसके साथ आपने रिएक्शन करवानी है और जो आपने बनाना है वो आपने पहले लिखना है। ठीक है, अब आप सुटेबल रिएजेंट देख लो, यहाँ पे HBr डलेगा। ठीक है, ब्रोमोइथीन क्या होता है? CH3 CH2Br। ओके, इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो प्रोपेनोइक एसिड में बच्चों 3 कार्बन है, यहाँ 2 है, तो पहले आप इसकी किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओ जिसके साथ यहाँ पे क्या है कार्बन आ जाए। तो उसके लिए बच्चों बेटर है आप क्या है, अल्काइल हलाइड की KCN के साथ रिएक्शन करवा दो। जैसे ही आप KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे साइनाइड बनेंगे। अब साइनाइड जो है उसकी आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो वो एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का मतलब है यहाँ पे ये बन गया, और प्रोपेनॉल का मतलब है यहाँ पे आपने बनाना क्या है, जिसमें 2 कार्बन एक OH ग्रुप होगा। तो बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें तो आप एक्वस KOH यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला ये होता है, और क्लोरोइथेन का मतलब यहाँ पे क्लोरो ये ग्रुप बनाना है, तो आपने OH को Cl के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे बच्चों ग्रुप प्रोसेस कर दो HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में। आगे आइडोप्रोपेन है, आइडोप्रोपेन 1 आइडो है तो आइडो यहाँ लगेगा, प्रोपीन सॉरी मतलब आइडोप्रोपेन है उसको आपने प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये प्रोपीन मॉलिक्यूल बन गया। अब आप यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करो, क्योंकि अल्काइल हलाइड से एल्कीन बन रहे हैं, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे फिर से दोबारा रिएक्शन ही आ गई, इसमें बच्चों साइक्लोहेक्सेनोल ये होगा, इसको आप थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो आपके पास अल्काइल हलाइड बनेंगे। ठीक है, साथ में HCl और SO2 गैस जो है रिलीज करेगी। आगे है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, जो कि ये ग्रुप रहेगा, इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बच्चों ये वाला OH जो है ये वाला यहाँ पे चेंज करना है, हेक्साइल है तो यहाँ अपने डबल बॉन्ड नहीं लगाना। ठीक है, बेंजाइल है सॉरी, तो डबल बॉन्ड आना है, सारा सर्कल आएगा, न्यूक्लियस आएगा, तो CH2Cl। ठीक है, आगे इथाइल ब्रोमाइड है CH3 CH2Br, इसको रिएक्ट करवाया बच्चों
सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन आ गया, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे NaBr अलग हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला CH3CH2Br, इसको मर्क्यूरस आयोडाइड के साथ, मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाना है, तो ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड है जो कि फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। आगे हमारा सेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने को आना चाहिए। आगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या था और अल्काइलेशन दोनों ही है ना, तो दोनों के केस मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन आपने लेनी है। ओके, अल्काइलेशन में आप क्या है, आप यूज करोगे एनहाइड्रस AlCl3, दोनों में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने CH3Cl लगाना है और ये रिएक्शन में CH3COCl आएगा। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, लेकिन ग्रुप जो है इसमें CH3 लगेगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पे CH3 जो है COCH3 इसाइल ग्रुप जो है वो लगना है। ठीक है, हंट्स डी का रिएक्शन क्या है, इसमें आपने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होता है ब्रोमीन की प्रेजेंस में CCl4 के साथ। तो इसमें अल्काइल ब्रोमाइड बनेंगे, AgBr बनेंगे, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकल जाएगी। एक Br जो है R ग्रुप के साथ लग जाना है। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको पता ही है, एक अराइल हैलाइड और एक आएगा आपका अल्काइल हैलाइड सोडियम की प्रेजेंस में, तो अल्काइल बेंजीन जो है वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों हेलो अल्केन और हेलो अरीन में डिफरेंस आपको पता ही है। इसमें बच्चों बेंजीन रिंग आ जाती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है, यहाँ sp रहनी है, sp3 रहनी है। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों एक रिएक्शन है जिसमें कौन देता है, जहाँ तो ये अल्कोहलिक ग्रुप फैमिली की देती है जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है अगर तो, ठीक है, जहाँ फिर ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो। ठीक है, अब रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। यहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं जिनको हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट को हम आइडोफॉर्म टेस्ट बोल देते हैं, यानी कि जहाँ तो ये वाला ग्रुप अब होना चाहिए, या फिर ये वाला ग्रुप होना चाहिए, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे बच्चों नेक्स्ट स्पेसिफिक रोटेशन, number of degree of rotation observed by the 1 gram of sample in 1 ml of solution in a tube of path length 1 decimeter using the D light wavelength, जो कि सोडियम लाइट होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ D एंड L फॉर्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट की, वो कंपाउंड को एबिलिटी है, वो कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट को अगर वो कंपाउंड रोटेट कर देता है उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल देते हैं। और क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या है, ये बच्चों लैब में एज ए सॉल्वेंट, लैब रिएजेंट, ठीक है, मेडिसन में एनेस्थीसिया के रूप में ये हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों अल्काइल हैलाइड है, फॉर्म द नाइट्रो अल्केन विद अल्काइल नाइट्रेट। रीजन क्या रहता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो बच्चों इसमें आपको पता है कि जो पोटाशियम नाइट्राइट है ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें बच्चों इजीली ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन के साथ लिंकेज कार्बन की स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से इथाइल नाइट्राइट बनेगा यहाँ। और दूसरे केस में ये होता है कोवलेंट सिल्वर नाइट्राइट जो है ये एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं करता है, करेगा जैसे ही रिएक्शन और धीरे धीरे चलेगा तो हो जाएगा, लास्ट में AgBr ही निकलना है। ठीक है, तो लेकिन बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के साथ कार्बन की रहती है, तो नाइट्रो इथेन बनते हैं यहाँ। ठीक है, ऐसे ही KCN और AgCN का है रिएक्शन। साइनाइड जो है ये भी एक एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बन थ्रू और नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज कर सकता है। ठीक है, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से। ओके, तो KCN अगेन प्रिडोमिनेंटली आयोनिक है, इसीलिए कार्बन और नाइट्रोजन जो है दोनों फ्री है, तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड लिंकेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सिल्वर साइनाइड में
कोवलेंट होने की वजह से नाइट्रोजन ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से आइसोसाइनाइड बनते हैं, साइनाइड नहीं बनते हैं, ठीक है। और फ्रियोन के यूजेस रेफ्रिजरेंट के तौर पे एयर कंडीशनर में यूज करते हैं हम, ठीक है। बाकी ये प्रोपेलेंट के तौर पे भी यूज होता है। आगे बच्चों नेक्स्ट है अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। तो बच्चों इसके लिए हम एक रिएक्शन करके फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सपोज करें ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक्वस KOH डाल दिया है, एक में बच्चों हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया है। अब एल्कोहलिक में क्या है, इथेनॉल आ जाता है। इथेनॉल आपको एल्कोक्साइड आयन देगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। इसमें एक्वस है, ये सिर्फ आपको OH नेगेटिव देगा। नेगेटिव का मतलब है न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो अल्कोहल की होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें पहले हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन का। अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, आप यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हो और इधर से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हो। लेकिन सैडजेफ के अकॉर्डिंगली जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे ये वाला बनना है, ठीक है। यानी कि जिधर ज्यादा अल्काइल ग्रुप है उधर से डबल बॉन्ड निकाल देना है। हाइड्रोजन जो है वो बीटा हाइड्रोजन इसने ले लेना है बेस ने, ठीक है। और बाकी जो है KOH ने अपना काम करके जो K और Cl मतलब यहाँ से Cl निकाल देना है, जिसकी वजह से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन रहता है। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे बच्चों SN1 और SN2 का मैकेनिज्म है। SN1 में आपको पता है ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, फिर फ्रंट साइड से पॉसिबल अटैक रहता है, बैक साइड से भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इक्वल एज रहने की वजह से रेसमाइजेशन जो रहती है। लेकिन ये जो स्टेप है ये फास्ट होता है, ये जो होता है स्टेप फर्स्ट वाला स्लो होता है, रेट डिटर्मिंग स्टेप रहता है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे होने के कारण SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और SN2 में क्या रहता है, SN2 मैकेनिज्म में बच्चों सिंगल स्टेप रहता है, जिसमें अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं प्राइमरी, जनरली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी फेवर करते हैं, जिसमें फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से। बैक साइड से अटैक होने वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, धीरे धीरे फिर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन जो है दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल है यानी कि Cl नेगेटिव है वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। फ्रियॉन के यूजेस मैंने बता दिए। फिटिंग रिएक्शन हो गया। सल्फोनेशन किसके साथ होती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हेलोअरीन्स की, ठीक है, हेलोअरीन्स की। और इसमें SO3H ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे आप लगा दोगे। हंस डी का बता दिया आपको, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में RBr निकलेगा, CO2 निकलेगा, AgBr निकलेगा, ठीक है। नाइट्रेशन किसके साथ है, SO सल्फ्यूरिक एसिड और हाँ नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ, जहां से मिलता है NO2 ग्रुप नाइट्रोनियम आयन, जो कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आप लगाओगे। वुड्स रिएक्शन आपको बता दिया, ठीक है। बाल्ज सीमन रिएक्शन क्या है, ये बच्चों जो रिएक्शन है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हम करते हैं। इसमें प्रोडक्ट पहले ये बनता है, फिर इसकी आगे फर्दर आप हीटिंग कर देते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरो बेंजीन जो है वो बनेगी, ठीक है। सल्फोनेशन हो गया। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर, बेंजीन डाइओजियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और HCl, ठीक है। जिसके साथ बनेगा क्या, बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिनकलस्टीन हो गया था, हेलोजन एक्सचेंज मेथड जिसमें आयोडोअल्केन बनते हैं, एसीटोन यूज करते हैं और सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं। इसमें डाई अराइल बेंजीन जो है वो यूज करेंगे, यानी कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। कॉपर सॉरी आइडोबेंजीन यूज करते हैं, ठीक है। आइडोबेंजीन, कॉपर और आइडोबेंजीन यहाँ पे, ठीक है। दोनों को रिएक्ट करवाने के बाद बाईफिनाइल यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड, ये आंसर अब आप कर ही लोगे, ठीक है। तो आगे इसका आंसर अगर ये क्वेश्चन है कि हेलो अल्केन्स आर पोलर इन कैरेक्टर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पोलर है बट जो आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, आगे इनैंशियोमर बता दिया था आपको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसमें दोनों में से कौन SN2 देगा, SN2 बच्चों प्राइमरी देते हैं, तो प्राइमरी इसमें ये वाला है,
ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ये वाला कार्बन एक और दो, ठीक है, दो कार्बन के साथ लगा है, यहाँ पे सीधे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। ओके, नेक्स्ट ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कुछ कन्वर्जन है कि इथाइल ब्रोमाइड को आप इथाइल आइसोसाइनाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए अल्कोहलिक AgCN यूज करेंगे। आगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है तो अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब एनिलीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, पहले बेंजीन डाइओसियम क्लोराइड में चेंज करो, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करो, फिर उसके बाद उसकी जो है बाल्ज सीमन रिएक्शन जो है वो हमने कर देनी है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आगे बच्चों DDT में, DDT के लिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरल यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर रिमूव कर जाता है और ये बनेगा DDT, ठीक है। आगे बच्चों नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन है पिनकलस्टीन, और लास्ट क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया यूज करके आप एनिलीन में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी को अब आप लोगों ने कर लेना है, ये सारा चैप्टर इसी में से पेपर आएगा। थैंक यू वेरी मच।